साथियों नमस्कार। गृह मंत्री अमित शाह राहुल गांधी के सीधे चैलेंज से डर गए और इस डर को छुपाने के लिए उन्होंने एक झूठ बोला। झूठ क्या था, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। राहुल गांधी ने क्या चैलेंज दिया यह भी बताऊंगा और साथ में जो गहमा गहमी बीते दिनों संसद में दिखाई दी उसके बारे में भी बात करेंगे। बात शुरू होती है अमित शाह के भाषण से। अमित शाह अपने भाषण में एक एक करके कांग्रेस की गलतियां गिनवाते हैं और फिर बात आती है वोट चोरी पर। वोट चोरी पर अमित शाह कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी, पूरा विपक्ष तब वोट चोरी का इल्जाम नहीं लगाता, तब ईवीएम का इल्जाम नहीं लगाता जब वे खुद चुनाव जीत जाते हैं। पूरे लोकसभा चुनाव हमारे समय में ईवीएम का उपयोग हुआ, लाए राजीव गांधी, वहां से लेकर 2004 तक। और 2004 के चुनाव में कौन जीता भाई? वो जीत गए। उस वक्त ईवीएम की चर्चा बंद। 2009 का चुनाव हुआ, पूरा ईवीएम से हुआ, ये जीत गए। चुप्पी साध ली। 2014 में सब हम जीते तो कौ 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 चालू कर दी। वो सरकार में थे मान्यवर। ये क्या है? जब कानून आप लाए, मशीन आपने इंट्रोड्यूस किया, चुनाव आप पहला जीते मशीन से, दूसरा चुनाव जीते, मौत से 10 साल राज किया और हार गए तो फिर रोते हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद से कोई चुनाव ना हारी हो। उन्होंने कई राज्यों के उदाहरण भी दिए, जैसे 2018 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर वेस्ट बंगाल, फिर कर्नाटका और तेलंगाना का उदाहरण उन्होंने दिया और कहा गया कि इन राज्यों में चुनाव जीतने के बाद वोट चोरी का इल्जाम कांग्रेस पार्टी ने नहीं लगाया। क्यों? केवल कांग्रेस पार्टी तब इल्जाम लगाती है जब वे चुनाव हार जाते हैं। यह बात सरासर झूठ साबित हुई है, क्योंकि राहुल गांधी ने एक ऐसी विधानसभा की बात भी की है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि वो विधानसभा सीट है जो कांग्रेस की जीती हुई सीट है। कर्नाटका के अलंद में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती थी। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत गई थी, लेकिन तब भी राहुल गांधी ने दूसरी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलंद फाइल्स का जिक्र किया, जहां पर करीब 11,000 से अधिक फर्जी वोट पाए गए थे। 11,000, और वहां पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती थी। तो यह बात तो साफ तौर पे झूठी साबित हो जाती है कि कांग्रेस केवल, या विपक्ष केवल तब इल्जाम लगाता है वोट चोरी का जब वे हारने लगते हैं या हार जाते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट रवीश कुमार ने भी अपनी वीडियो में कुछ ऐसी ही बात की और बताया कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह संसद में खड़े होकर झूठ बोल रहे थे। जरा देखिए ये वीडियो। अमित शाह ने उदाहरण देना शुरू किया, कहां कहां बीजेपी हारती रही है, लेकिन कांग्रेस जब चुनाव जीत जाती है तब वोट चोरी का आरोप नहीं लगाती। यह बात सुनने में ठीक लगेगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वोट चोरी का आरोप कब से लगना शुरू हुआ। वोट चोरी का आरोप एक दिन में, एक घंटे में नहीं लगा। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव से लगना शुरू हुआ। क्या कांग्रेस चुनाव जीतने पर वोट चोरी का आरोप नहीं लगाती है? अमित शाह का यह आरोप सही नहीं। राहुल गांधी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें कर्नाटका की अलंद का उदाहरण दिया। उस सीट पर कांग्रेस चुनाव जीती थी। देखा आपने, शांतनु नाम के ट्विटर यूजर ने रवीश का यही वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, अमित शाह लाइज, कांग्रेस नेवर मेक्स क्लेम्स टू वोट चोरी वेयर दे विन। फैक्ट चेक, राहुल गांधी डिड अ सेपरेट प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन अलंद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन कर्नाटका वेयर कांग्रेस कैंडिडेट वाज वन। अपनी जीती हुई सीट पर भी राहुल गांधी ने अलंद फाइल्स नाम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तमाम रीजनल चैनल, नेशनल चैनल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर कर रहे थे और सभी के सामने थी। 3 बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वोट चोरी पर ही राहुल गांधी ने की है। पहली महादेवपुरा, दूसरी अलंद और तीसरी हरियाणा। इन तीनों ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भारी डेटा को रिसर्च किया गया। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि यह डेटा इकट्ठा करने में हमें 6 महीने से ज्यादा का समय लगा। क्यों?
क्योंकि जो डेटा प्रोवाइड किया गया था चुनाव आयोग के द्वारा वो मशीन रीडेबल डेटा नहीं था। अगर उसका प्रिंट आउट निकाल के एक जगह रख दिया जाए 7 फीट से ज्यादा ऊंचा पुलिंदा बन जाएगा। तो इसको स्टडी करने में तो समय लगेगा ही। तो ऐसा तो है नहीं कि चुनाव हारे और वोट चोरी का इल्जाम लगा दिया। 6 महीने का समय लगा है और राहुल गांधी ने इस डिबेट के बीच में ही एक चैलेंज भी थ्रो कर दिया। जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार डिसीजन लिया गया कि इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल फुल इम्यूनिटी दी जाएगी। ठीक है, ये है ना, इसका जवाब इसका पीठ में खत्म नहीं किया सर। इसके पीछे जो थिंकिंग थी वो हमें सबसे पहले बताएं। Let us have a debate on the press conferences. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. मान्यवर, पहली बार चैलेंज क्या था? चैलेंज ये था कि ये जो तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं वोट चोरी की, उसके बारे में आप चाहे तो डिबेट कर लीजिए। डिबेट वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में करना चाहते थे, लेकिन अमित शाह ने उसको एक नया मोड़ दे दिया। अमित शाह ने कहा कि मेरे बोलने का क्रम मैं तय करूंगा और कोई तय नहीं करेगा। ठीक बात है, आप बोल रहे हैं, आप तय कीजिए। ये आपका काम है भी नहीं कि चुनाव पे आप जवाब दें। चुनाव पे जवाब देंगे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। जो जवाब अमित शाह दे सकते थे, राजनीतिक जवाब वो दे चुके हैं। आधिकारिक जवाब देने का अधिकार केवल और केवल ज्ञानेश कुमार के पास है। और जो जब इल्जाम लगते हैं कि ज्ञानेश कुमार भारतीय जनता पार्टी की बजाई हुई बंसी पर नाच रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से ज्ञानेश कुमार को बचाने सामने आ जाती है। ज्ञानेश कुमार अब गायब हो चुके हैं। वही ज्ञानेश कुमार जो कुतर्क देते हैं, वही ज्ञानेश कुमार जो सवालों के सीधे सीधे जवाब देने से परहेज रखते हैं, वो पता नहीं कहां छिपे हैं पर सामने नहीं आ रहे। और संसद में कम से कम वोट चोरी की बात हो रही है और हमारे नेताजी झूठ बोल रहे हैं। जब जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं, तब तब विश्वास उठता है, तब तब लगता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला तो जरूर है। इस खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरें देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।